माजी सरपंच, माजी नगर अध्यक्ष और माजी आमदार गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा आज आपके हमारे बीच में नहीं रहे। ये निहायत ही दुखद घड़ी है। इस दुख की घड़ी में अल्लाह ताला, ईश्वर, गॉड उनके परिवार को, बच्चों को, भाई बहनों को ये दुख सहन करने की उनको ताकत दे, ये मैं सब में पहला दुआ मांगता हूँ। गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा और जॉन मेंडोंसा उनके फादर थे और मेरे फादर सैयद नज़र हुसैन, दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे 1950-1960 से। और दोनों को मुकरी की जोड़ी इस गांव में, उस वक्त गांव था, कहा जाता था, इस ज़िले में कहा जाता था। तो हमारे पारिवारिक संबंध रहे। मैं पहली बार नगर सेवक बना जब गिलबर्ट मेंडोंसा नगर अध्यक्ष बने। हमने पॉलिटिकली कई साल काम किया। हमारी वैचारिक तरह के आधार पे हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, लेकिन कभी पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को व्यक्तिगत स्वरूप हम लोगों ने नहीं दिया। ना कभी उन्होंने उस रेखा को पार किया, ना कभी हमने किया। वो मेरे माता पिता को डैडी और मम्मी कहते थे, और मेरे वालिद साहब और मम्मी जो है उनको गिलबर्ट को अपना बड़ा बेटा मानते थे, मानते हैं उनके परिवार को। और हमेशा मेरे वालिद साहब जब तक हयात रहे वो हमेशा मुझे, तू गिबू के साथ क्यों लड़ता है, और मुझे डांटते रहते थे, बहुत डांटते थे। मेरी वालदा भी, मेरी माँ भी आज तक, कि वो गिबू के साथ तू अच्छा नहीं करता है, तू लड़ता क्यों है उसके साथ में। मेरी माँ जब उपमापुर भी थी तो गिबू से, गिलबर्ट से मम्मी को बोलते थे, मम्मी मुझू भाई को बोलो ना, तो घारे आयकत नहीं, घारे लई खुंची है। ऐसा गिलबर्ट सेठ का एक डायलॉग था। मैं हमेशा उनको जाके मिलता था, वो मुझे आके मिलते थे। तबीयत हमारी अच्छी है, ख़राब है, मेरे वालिद साहब की, मम्मी की, या उनकी लड़की की, तो एक व्यक्तिगत ताल्लुकात हमने कभी भी उसको तोड़ा नहीं, और उसकी मान मर्यादा हमने हमेशा रखी। अभी 1.5 महीना पहले भी उनका फ़ोन मुझे आया, जब उनको पता लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे फ़ोन किया, मुझू भाई क्या हो गया तेरे को, मैं आता हूँ तेरे को देखने को, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम एक दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखते थे, इज्जत भी करते थे। आज इस शहर में उनका सिंहा का वाटा जिसको कहा जाता है, कि उन्होंने इस शहर को बहुत कुछ दिया, और सब में बड़ी चीज़ जो उन्होंने दी वो भाईचारगी दी, प्यार मोहब्बत दिया। गरीब से गरीब आदमी भी गिलबर्ट सेठ के ऑफिस में जा सकता था, वो बिठाते थे, चाय पिलाते थे, ठंडा पिलाते थे। लोग उनको किसी भी नज़रिए से देखते हों, लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत थी। आज वैसा व्यक्तिमत्व जिसको हम गिबू सेठ बोलते थे, भयंदर का राजा बोलते थे, आज वो हमारे आपके बीच में से चला गया है। ये जो पोकली मराठी में कहा जाती है, ये जो कमी है, ये कोई नहीं भर सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। ईश्वर के चरणों में, अल्लाह के पास मैं यही दुआ करता हूँ कि उनकी मगफिरत अता फरमाए और उनको जन्नत अता फरमाए।